जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अपने सिरयाने ये 3 चीज़ रखने से आपको मिलने लगती है देवी माँ की शक्ति। जी हाँ भक्तों, जितने भी देवी माता के भक्त हैं ये वीडियो भी सिर्फ उन्हीं के लिए है, क्योंकि जो देवी का पूजन करते हैं अपने घर में, देवी के मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। क्योंकि देवी माता की शक्ति को प्राप्त करने के लिए अनेक लोग बड़ी बड़ी पूजा पाठ, मंत्र जाप, भक्तों के पास जाना, गुरु बनाना, ये सब चीज़ें नॉर्मल करते रहते हैं। और यहाँ तक कि ये कुछ करने के बाद भी उन लोगों को देवी माँ की शक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। तो मैं आप लोगों को एक ऐसी साधना बताने जा रही हूँ जो आप लोगों को अपने घर में करनी होगी मात्र 11 दिन। अगर 11 दिन तक आपने ये साधना अपने घर में कर ली तो आपको प्राप्त होगी वो देवी की शक्ति जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। चाहे वो शमशान काली हो, चाहे दक्षिणेश्वर काली हो, चाहे वो दुर्गा माता हो, तारापीठ हो, काली घाट वाली हो, चामुंडा हो, भद्र काली हो, कामाख्या माता हो, कोई भी देवी। कहने का मतलब ये है 9 देवियों की शक्तियों को और उनमें से ऐसी शक्ति को जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी पूजा पाठ करते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने सिरयाने में ये 3 चीज़ें रख के आपको सो जाना है रोज़। ये साधना एक ऐसी है, अगर ये चीज़ें आप अपने सिरयाने रखते हैं तो आपके सर से प्रवेश करती है माँ देवी की शक्ति, जो कि आपके शरीर में विराजमान हो जाती है और आपके तीसरे नेत्र की ओर बैठ जाती है। फिर उसके बाद आपको प्राप्त होती है माता देवी की शक्ति। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी। पर बताने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जो आप सामने स्क्रीन पे चीज़ें देख रहे हैं वही चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको करनी है देवी माँ की शक्ति को प्राप्त, चाहे वो कोई भी देवी हो। यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे देवी माता के लिए। जो लोग अपनी देवी माँ की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, जो अनेक देवियों के भक्त हैं, चाहे वो कोई भी देवी हो, और उनकी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी शक्ति को प्राप्त करके जन कल्याण करना चाहते हैं, तो वही लोग ये कार्य करें और अपने सिरयाने में ये 3 चीज़ें रखें जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। यदि ये चीज़ें आप अपने सिरयाने में रखेंगे 11 दिन तक लगातार, तो 11 दिन में ही आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी देवी माता की शक्ति। जिस देवी की शक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हैं वही देवी शक्ति आपको प्राप्त होगी इस कार्य के जरिए से। और ये कार्य आपको कहीं भी नहीं करना है, सिर्फ अपने घर में ही करना है। कैसे कैसे करना है, क्या क्या इस चीज़ें आपको रखनी है अपने सिरयाने, सब कुछ मैं आपको पूरी जानकारी के साथ वीडियो में बताऊंगी। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहो, तभी आपकी समझ में आएगा। तो आप लोगों को एक पान का पत्ता ले लेना है, साबुत वाला, डंडी वाला, ठीक है। साबुत पान का पत्ता आपको पनवाड़ी की दुकान पर मिल जाएगा, जहाँ पर पान बेचे जाते हैं। वहाँ से एक साबुत पत्ता लेके, और ये कार्य आपको शनिवार के दिन करना पड़ेगा। और आप लोगों को 11 लौंग लेनी है, साबुत, ठीक है। जो साबुत लौंग आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही हैं वही लेनी है, साबुत। और उनमें से कुछ टूटी लौंग भी होती हैं, वो लौंग आप मत लेना, उसका इस्तेमाल मत करना, क्योंकि जो टूटी हुई लौंग होती है वो देवी देवता को चढ़ाई नहीं जाती है। अब आपको करना क्या है, पान के पत्ते पे सातिया बना के या फिर ओम बना के जो 11 लौंग आपने लिए हैं उन 11 लौंगों को पान के पत्ते पर रखना है, ठीक है। और
5 आपको लेने हैं चावल के दाने। साबुत वाले जो चावल होते हैं उसके दाने आपको 5 ले लेने हैं। वो आपको पान के पत्ते के ऊपर ही रखने हैं। और एक आपको लेनी है साबुत सुपारी, जो कि चावलों के ऊपर रखनी है। ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आपको इस्तेमाल करके अपने इस कार्य को करना है। और आपको अलग से लेनी है एक कोड़ी। अब आपको करना क्या है, ये जो पान के पत्ते पे आपने चीज़ें रखी हैं, इन चीज़ों को आप लोगों को पान के पत्ते में फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है। जैसे दुकान पे पान बना के देते हैं ना वो लोग, तो फ़ोल्ड करके देते हैं पान को, उसी तरह से आप लोगों को इसे फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके चारों तरफ से 7 बार इसको कलावे से बांध लेना। ठीक है। कलावे से जैसे ही आप 7 बार इसको बांध लेंगे तो इसको अपने हाथ में रख के माँ काली के बीज मंत्र को 5 बार बोलेंगे। चाहे आप कोई भी मंत्र बोल दो, लेकिन 5 बार आपको मंत्र बोलना पड़ेगा। 5 बार मंत्र को बोल के आप लोगों को रात्रि 12 बजे अपने सिरयाने में इसको रख लेना है। ठीक है। जो आपका सिरयाना है, यानी कि जिसके ऊपर आप सर रख के सोते हो, वो है तकिया। अपने तकिए के नीचे आपको ये पान का पत्ता रख देना है, जैसे जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है। और जो कोड़ी है, वो कोड़ी आपको पान के पत्ते के ऊपर रखनी है। ठीक है। मतलब जब आप अपने सिरयाने में पान के पत्ते को रखोगे, उसके जस्ट ऊपर आप लोगों को एक कोड़ी को रख देना है। और आपको क्या करना है, चुपचाप से आपको ये गुप्त उपाय करना होगा। और इस उपाय के बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे। अगर आप किसी को बताते हैं तो आप फिर माता की शक्ति को प्राप्त करने में सक्सेसफुल नहीं रहोगे। ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर या जिसके घर में नेगेटिव शक्ति होती है। ठीक है। और जहाँ पर नेगेटिव शक्ति को पता चल जाता है कि वहाँ पॉजिटिव शक्ति आने वाली है, तो वो आपके कार्यों में विघ्न डालते हैं। समझ रहे हैं। जैसे आप ये कार्य करेंगे माँ काली की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, अन्य देवियों की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो आपके इन कार्यों में नेगेटिव शक्ति जो है वो विघ्न डालने के लिए आती है, ताकि आप इस कार्य को सही से नहीं कर पाओ और इस चीज़ में सक्सेसफुल ना हो पाओ, माँ देवी की शक्ति को प्राप्त आप ना कर पाओ। तो इसीलिए इन कार्यों को गुप्त तरीके से किया जाता है। अगर केवल आप अपने घर में किसी को बताते हैं, जैसे आपकी माँ है, बहन है, भाई है, पापा है, इन सब चीज़ों के बारे में आप अगर अपने घर में किसी को बताएंगे तो बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर के व्यक्ति को जल्दी से इस चीज़ के बारे में मत बताना, क्योंकि जब भी आप ये उपाय करेंगे तो गुप्त तरीके से ही करेंगे। और ये गुप्त तरीके से ही किया जाता है, किसी को बता के इस कार्य को नहीं किया जाता। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, यही सब चीज़ें आपको रख लेनी है अपने सिरयाने पे पान के पत्ते में बांध के। अब जैसे मान लो आपने ये कार्य कर लिया, ठीक है, तो आप तुरंत सो जाओगे, आपने सिरयाने रख के सो जाओगे। फिर सुबह उठोगे तो सुबह उठ के सबसे पहले इसको अपने सिरयाने से हटा के अपने घर के मंदिर में रखोगे। मंदिर में ऐसी जगह रखोगे जहाँ पर कोई भी जीव इसमें मुंह ना मारे। ठीक है। अब जैसे मान लो आप लोगों ने ये चीज़ें अपने घर के मंदिर में रख दी, तो फिर आपको दूसरे दिन भी यही करना पड़ेगा। समझ रहे? जब दूसरे दिन आप मंदिर में से ये चीज़ उठाएंगे तो रात्रि 12 बजे दोबारा से इसको अपने सिरयाने रख कर सोएंगे। तो ये चीज़ आपको प्रतिदिन 11 दिन तक कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और आप 11 दिन तक अगर इस चीज़ को करते हैं तो आपको देवी माँ की शक्ति एक दिन में ही नहीं प्राप्त होती, उसमें समय लगता है। और यहाँ तक कि आपने देखा भी होगा, देवी माता की शक्ति को प्राप्त करने के लोग क्या क्या करते हैं,
बहुत कुछ करते हैं ताकि हमें शक्ति प्राप्त हो, हम अपने कार्य कराएं, हम जन कल्याण करें, हमारा नाम हो कि हमारे को माँ काली के नाम से जाना जाए। इन सब चीज़ों के लिए लोग आज के समय में बहुत बड़ी बड़ी पूजा पाठ करते हैं ताकि हमें काली माता की शक्ति प्राप्त हो। सबसे पहले हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब जाके ही हमें शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो जैसे आप ये उपाय करेंगे, 11 दिन तक अपने सिरहाने में ये चीज़ें रख के सोएंगे, तो आपकी जो अंदर की कुंडलिनी शक्ति है वह शक्ति जागृत होगी, ठीक है। और वो जागृत हो जाएगी मात्र 5 या 6 दिन में, और वो पूरी तरह से आपको प्राप्त होगी लास्ट 11वें दिन में, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को ये उपाय कर लेना है, और इस उपाय को करके आप देवी की शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।